चलिए भाई, आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, सेशन में हम देखने वाले हैं सबसे पहले डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसके बाद डिवेंचर्स के टाइप्स क्या होते हैं। अच्छा, डिवेंचर से रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसमें डिवेंचर्स के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस मतलब यूटिलिटी, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो सेशन है, सिर्फ और सिर्फ है डिवेंचर्स के मीनिंग के लिए और डिवेंचर्स के टाइप्स के लिए। ये कहाँ काम आ सकता है हमें, ये लॉन्ग में हमें काम आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी काम आ सकता है। कैसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा वो भी हम देख लेंगे। एमसीक्यूज में काम आ सकता है, बिल्कुल एमसीक्यूज में भी काम आएगा। तो सबसे पहले डिवेंचर्स होते क्या है, देखो बुक की लैंग्वेज में क्या है वो भी हम देख लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है इजी वे में वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में कहा गया है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और लेंडर पर्सन के बीच में, जहां पर कंपनी प्रॉमिस करती है डिवेंचर होल्डर्स को कि आपसे जो भी अमाउंट हमने लिया है वो आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन अलोंग विद इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। ये होता है। इजी लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, इजी लैंग्वेज में देखें तो बड़ा सिंपल सा है भाई। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की जरूरत होती है, जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की यानी पैसे की जरूरत होती है, तो उसके पास पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है, देखो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, कंपनी क्या करती है ज्यादातर वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो कंपनी सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। कंपनी ने शेयर इशू किए, अभी भी कंपनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही। अब कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर इशू करेगी। अब डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर्स क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। किस चीज का सर्टिफिकेट होता है, जहां पर कंपनी पब्लिक से मनी बोरो करती है, पब्लिक से पैसा उधार लेती है और बोलती है कि भाई 6 या 7 साल बाद मतलब आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन हम आपको इंटरेस्ट के साथ ये वापस कर देंगे पैसा। तो यही तो डिवेंचर्स है। ठीक है, बुक लैंग्वेज में क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। डिवेंचर्स क्या होते हैं भाई, तो डिवेंचर्स डिवेंचर्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, डिवेंचर्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। किसके बीच में होता है, डिवेंचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द लैंडर पर्सन। डिवेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में होता है, कंपनी और लेंडर पर्सन के बीच में। अब ये लेंडर कौन है, जो पैसा उधार दे रहा है कंपनी को वही लेंडर है। ठीक है, तो कंपनी और लेंडर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर कंपनी प्रॉमिस करेगी। किसे प्रॉमिस करेगी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसे ही तो प्रॉमिस किया जाएगा। तो कंपनी प्रॉमिस करती है लेंडर पर्सन को, क्या प्रॉमिस करती है कि आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन, आफ्टर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट आपका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, रिपे कर देंगे, मतलब वापस कर देंगे। तो इसे कहा जाता है डिवेंचर्स। क्या होते हैं डिवेंचर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, कंपनी और लैंडर पर्सन के बीच में, जहां पर कंपनी प्रॉमिस करती है। किसे प्रॉमिस करेगी, लैंडर पर्सन को जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या प्रॉमिस करेगी कि आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद, जैसे आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, आपका जो भी अमाउंट है उसे हम रिपे करेंगे। और कैसे करेंगे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। यही है डिवेंचर्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने देख लिया, इजी वे में भी यानी अपनी ऑन लैंग्वेज में भी, और जिस तरह से बुक में डेफिनेशन है वैसे भी। अब डिवेंचर्स के टाइप्स होते हैं भाई, कितने टाइप्स होते हैं। आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि डिवेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इसमें से क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यूज में आपको ये याद रखना है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट का रेट कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और ये रीपे कब किए जाते हैं, आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 ईयर्स के लिए तो होते ही है। तो डिवेंचर जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं।
देखो डिवेंचर्स के जो टाइप्स है ना वो अलग अलग बेसिस पे बताए हुए हैं। सबसे पहले जो बताया हुआ है वो है ऑनरशिप के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकंड बताया हुआ है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड बताया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। फोर्थ बताया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। फिफ्थ इन्होंने क्या बताया है, फिफ्थ इन्होंने बताया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस इन रीपेमेंट। सिक्स्थ इन्होंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ये 6 है ना। क्या 6 टाइप्स के होते हैं? नहीं, ये 6 तो बेसिस है। अब इसके अंदर और पॉइंट्स बनेंगे। क्या टफ है? बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार में समझ में आएंगे। सबसे पहले आपको ऑनरशिप के बेसिस पे दिया है। ऑनरशिप के बेसिस पे 2 होते हैं भाई, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स एंड दूसरा होता है बियरर डिवेंचर्स। एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, एक होता है बियरर डिवेंचर्स। सबसे पहले हम देख लें कि रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स मतलब ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिसमें जिस पर्सन का नाम उस डिवेंचर्स पर मेंशन है उसी पर्सन को उसका पेमेंट किया जाता है ना। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर में नाम मेंशन होना। ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिनका रीपे जब किया जाता है, अभी मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि इन्हें रीपे किया जाता है, तो ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें रीपे किया जाता है, तो रीपे कैसे करेंगे? जिस पर्सन का नेम उस सर्टिफिकेट पर मेंशन है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है अजीत, नाम है एक पर्सन का, और उस अजीत नाम के पर्सन ने हमारी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे थे। अब उसने खरीदे थे 7 साल पहले। अब आज 2025 में 2025 में उसका रीपे करने का टाइम आ चुका है। कंपनी रीपे किसे करेगी? किसके नाम पर थे? अजीत के नाम पे, तो रीपे भी किसे होगा? अजीत के नाम पर। तो इसे कहा जाता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं बियरर डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स क्या है? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें जो उस डिवेंचर्स को होल्ड करने वाला पर्सन होता है उसे रीपे किया जाता है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसे रिलेट करते हैं। अजीत डिवेंचर्स खरीद के गया था, उसके पास डिवेंचर्स हैं। अब वो मान लीजिए किसी और को वो दे देता है, जैसे उसने दे दिया एक दूसरे पर्सन को जिसका नाम है भजन लाल, अब उसे दे दिया। तो हमारे पास जब डिवेंचर्स आ रहे हैं तो कौन लेकर आ रहा है? भजन लाल। तो हम पेमेंट भी किसे करेंगे? भजन लाल को। तो ये 2 चीजें हो गई है ना। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवेंचर्स जिनका रीपे किया जाता है उस पर्सन को जो कि उसका एक्चुअल होल्डर है, मतलब जिसने वो डिवेंचर्स खरीदे थे, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है या सर्टिफिकेट पर मेंशन है। बियरर डिवेंचर्स क्या होते हैं? बियरर डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब सिर्फ आप फिजिकली वो डिवेंचर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफरेबल माना जाएगा। और उसका रीपे किसे किया जाता है? तो जो भी उस डिवेंचर को होल्ड करने वाला पर्सन होता है उसे पे किया जाता है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब अगला क्या है? अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर्स, एक होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब ये सिक्योर्ड क्या है, अनसिक्योर्ड क्या है? देखो इसके नाम से क्लियर है, ये सिक्योर्ड है, ये क्या है? अनसिक्योर्ड है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 दोस्तों को पैसे उधार दिए। पहला दोस्त है जिसका नाम है ए, दूसरा दोस्त है जिसका नाम है बी। ए को जब आपने पैसा उधार दिया, मान लीजिए 10,000 रुपए आपने उधार दिया, तो ए अपना मोबाइल आपके पास रख के चला गया। उसने कहा कि भाई ये मोबाइल रखो, जब मैं पैसे आपको वापस दूंगा आप मुझे मोबाइल वापस दे देना। आपने कहा ठीक। दूसरा दोस्त बी, वो आया आपसे पैसा उधार लेने के लिए। बी भी आपसे 10,000 रुपए लेकर गया, लेकिन उसने आपके पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा, बस पैसे लेके चला गया। पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसमें ए आपसे 10,000 रुपए लेके जा रहा है, लेकिन बदले में आपके पास मोबाइल रखकर गया है। इसका मतलब अगर वो 10,000 रुपए नहीं देता है तो हम मोबाइल बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है जहां पर बी है, वो भी पैसा उधार लेके गया लेकिन उसने रिटर्न में आपके पास कुछ भी एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा, तो वो पैसा अगर नहीं देता है तो वो पैसा तो गया। तो पहला वाला ए जो है वो वाला मनी आपका सिक्योर्ड है, दूसरा दोस्त बी जो है वो पैसा आपका सिक्योर्ड नहीं है।
तो दूसरा वाला जो है वो अनसिक्योर्ड हो गया। डिवेंचर्स में भी ऐसे ही होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिस पर किसी भी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है, यानी गिरवी रखा जाता है, वो होते हैं आपके सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिस पर किसी भी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखा नहीं जाता है। सिंपल है ना? एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो ध्यान रखना, पूरा याद रहेगा। तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिस पर किसी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिस पर किसी भी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा जाता। ठीक है। थर्ड फिर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट होता है रिडीमेबल डिवेंचर्स, सेकंड होता है इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं? इसके नाम से क्लियर है भाई, रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रिडीम होने लायक। रिडीमेबल क्या होता है? रिडीम होने लायक। अब रिडीम होने लायक, रिडीम मतलब पे करना, तो पेमेंट होने लायक। इसका मतलब ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं, जिनका पेमेंट आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन हो जाता है, या फिर आप क्या याद रखोगे? कंपनी के लाइफ टाइम में हो जाता है। अब ये कंपनी का लाइफ टाइम क्या है? कंपनी का लाइफ टाइम का मतलब है कंपनी के बंद होने से पहले हो जाता है। वो होते हैं आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स। क्या बताया मैंने आपको? रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या है? जिनका पेमेंट आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन हो जाता है। आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन, कंपनी ने कहा था आज 2025 में आप डिवेंचर खरीद रहे हैं, 2035 में 2035 में आपको हम रीपे कर देंगे, तो ये क्या हो गया? फिक्स ड्यूरेशन हो गया। तो ये क्या है? रिडीमेबल डिवेंचर्स। या फिर कंपनी के लाइफ टाइम में, यानी कंपनी के बंद होने से पहले पहले हो जाएगा, तो ये क्या है? रिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल क्या होते हैं? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट मतलब जिन्हें रिपे किया जाता है। कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होने पर आती है तब। लिक्विडेशन का मीनिंग क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का बंद होना। ये याद रखिएगा। क्लोज होना वर्ड यूज मत करना, आप लिक्विडेशन वर्ड यूज करना है ना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में यही वर्ड यूज किया जाता है। तो इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या है? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें रिपे किया जाता है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होने पर आती है उस टाइम पर। तो ये हमारे हो गए। कितने हो गए? ऑनरशिप के बेसिस पे हो गए रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें रिपे किया जाता है उसी पर्सन को जिसके नाम से डिवेंचर्स रजिस्टर्ड है। बियर डिवेंचर्स कौन क्या होते हैं? ऐसे डिवेंचर्स जिसका रिपे किया जाता है उस पर्सन को जो उस डिवेंचर्स को होल्ड करने वाला है ना। डिवेंचर्स एक सर्टिफिकेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब सिक्योरिटी के बेसिस पर सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर्स जिसमें किसी एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखा जाएगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स जिसमें किसी भी एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा जाता। रिडम्पशन के बेसिस पे एक होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स जिनका पेमेंट आफ्टर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन हो जाता है या कंपनी के लाइफ टाइम में हो जाता है। इरिडीमेबल डिवेंचर जिसका रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होता है, यानी कंपनी के लाइफ में नहीं होता, जब कंपनी बंद होने पर आती है तब होता है। दो और देख लो। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, कन्वर्टेबिलिटी यानी कन्वर्ट होने लायक। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कितने हैं? तो ये भी दो हैं। एक होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एक क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और एक और क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इनके नाम से इनका मीनिंग क्लियर है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर्स जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? इनटू इक्विटी शेयर्स। किसमें किया जा सकता है? इनटू इक्विटी शेयर्स। जब आपने डिवेंचर्स खरीदे हैं और आपको ये राइट दिया गया है कि भाई ये डिवेंचर्स है, आपका जब मन करे इन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना, तो ये क्या हो गए आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल क्या है? जिसमें आपको इस तरह का राइट नहीं दिया जाता। सिंपल था, ठीक। अब प्रेफरेंस, इसके बाद फिफ्थ जो है आपका बेसिस, वो आपको दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस इन पेमेंट, जिन्हें पेमेंट में प्रेफर किया जाता है उसके बेसिस पर। इसमें भी टू टाइप्स के हो जाते हैं भाई। क्या क्या हो जाते हैं? एक होता है फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड क्या होता है? सेकंड डिवेंचर्स। ये कैसा नाम है? जैसा नाम है वैसे ही मीनिंग है। एक क्या है फर्स्ट डिवेंचर, एक क्या है सेकंड डिवेंचर्स। मतलब फर्स्ट डिवेंचर्स क्या है? ऐसे डिवेंचर्स जब जिन्हें रिपेमेंट करने की बात आती है तो जिन्हें सबसे पहले रिपे किया जाता है, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, वो क्या है? फर्स्ट डिवेंचर्स। और सेकंड डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिन्हें सेकंड नंबर पे पे किया जाता है। नाम से ही मीनिंग क्लियर है। क्या है फर्स्ट डिवेंचर्स? ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें रिपे किया जाता है सबसे पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट है ना, तो सबसे पहले किया जाएगा, तो फर्स्ट डिवेंचर्स हो गए। सेकंड डिवेंचर्स क्या होता है? जिन्हें सेकंड नंबर पे किया जाता है, वो सेकंड डिवेंचर्स हो गए। ठीक है,
अब लास्ट दिया है कूपन रेट। कूपन रेट के बेसिस पे देख लीजिए, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स, दूसरा क्या होता है डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं भाई, इनको भी समझ लीजिए। ये मोस्टली देखा गया है, वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। देखो, इससे पहले ये समझ लो, जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं ना, तो तीन तरह से होते हैं। एक होता है पार पर इशू होना, एक होता है डिस्काउंट पर इशू होना, और एक होता है प्रीमियम पर इशू होना। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तीन चीजें हैं। पहला क्या बताया मैंने आपको, पार, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा प्रीमियम। ये पता होना चाहिए इसे समझने के लिए। पार पर इशू करना जिसे फेस वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे अब कोई डिवेंचर है जिसका वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। कोई डिवेंचर है जिसका वैल्यू कितना है 100 रुपीज, और कंपनी वो आपको 100 में ही दे रही है, जितना वैल्यू है उतने पर ही दे रहा है, तो वो कहलाता है फेस वैल्यू यानी पार, ठीक है। 100 रुपीज का डिवेंचर से कंपनी कितने में इशू कर रही है 100 रुपीज में, तो वो क्या हो जाएगा पार, फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए मार्केट जाते हैं आप कुछ खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बुक खरीदी आपने, उसमें वैल्यू कितना था 100 रुपीज, शॉपकीपर आपको कितने में दे रहा है 100 रुपीज में, तो वो क्या हो गया फेस वैल्यू मतलब पार। डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई कंपनी जिसका डिवेंचर मान लीजिए 100 रुपीज का है और उसे इशू किया जा रहा है 80 पर, 100 रुपए का डिवेंचर है, कंपनी आपको 80 रुपए में देने के लिए तैयार है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट पर इशू करना, ठीक। इसी तरह होता है प्रीमियम। ये क्या होता है 100 रुपए का डिवेंचर है और कंपनी आपको 120 में दे रही है, यानी जितने रुपए वैल्यू रखता है डिवेंचर उससे ज्यादा पर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रीमियम। तो ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स क्या होते हैं, ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं जिसमें डिवेंचर्स को जब इशू किया जाता है तो कैसे किया जाता है डिस्काउंट पर, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स क्या है, ऐसे डिवेंचर जिन्हें जब इशू किया जाता है तो किस पे किया जाता है डिस्काउंट पर, लेकिन जब इन्हीं डिवेंचर्स को रिपे किया जाएगा यानी वापस किया जाएगा तो किस पर किया जाएगा पार पर मतलब फेस वैल्यू पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। क्या बताया मैंने फिर से समझो, ऐसे डिवेंचर जिन्हें जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट पर करते हैं, लेकिन इन्हीं डिवेंचर्स को जब रिपे करेंगे तो पार पर मतलब फेस वैल्यू पर। इसका मतलब क्या है, देखो इसे समझो, मैंने बताया था 100 रुपए वाले डिवेंचर है 80 पर इशू किया, तो ये हो गया आपका क्या डिस्काउंट पर इशू करना। अब मान लीजिए कंपनी बोलती है कि जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है और हम इशू कर रहे हैं आपको कितने रुपए में 80 रुपए में, ठीक है। और जब रीपे करने की बात आएगी तो हम कितना पे करेंगे, रीपे करने की बात आएगी तो हम आपको पे कर देंगे 100 रुपए, है ना। 80 रुपए का कंपनी ने डिवेंचर दिया था, आपको वापस कर रही है 100 रुपए, तो ये हो गया जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स, ठीक है, याद रखिएगा। डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स क्या होते हैं, डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स भी सेम यही होते हैं, ठीक है। डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स भी क्या होते हैं जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स की तरह ही होते हैं। अगर सेम होते हैं तो डिफरेंस क्या हो गया भाई, अलग क्यों नाम बना दिया, यही नाम होना चाहिए था। तो इसके नाम से क्लियर है, डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स, डीप होना बहुत ज्यादा होना, है ना, डीप डिस्काउंट होना मतलब ज्यादा होना, मतलब इसमें भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर ही, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, डिवेंचर्स जब इशू किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे डिस्काउंट पर किए जाएंगे, लेकिन इस पे जो डिस्काउंट होगा वो हेवी डिस्काउंट होगा मतलब ज्यादा डिस्काउंट होगा। और जब इन डिवेंचर्स को रिपे किया जाएगा तो किस पे किया जाएगा पार पर, जिसे आप फेस वैल्यू भी बोलते हैं। आया समझ में। इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू है कितना 100 रुपीज, एक डिवेंचर है जिसका पार वैल्यू या फिर आप बोलते हैं जिसे फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज। कंपनी ने कितने में इशू किया, कंपनी ने इशू कर दिया उसे 60 रुपीज में, कितने में इशू किया 60 रुपीज में। तो भाई 100 रुपए वाले डिवेंचर 60 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो कितना 40% डिस्काउंट हो गया, 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 60 रुपए में री इशू किया और जब रीपे किया जाएगा तो किस पे किया जाएगा पार पे मतलब 100 रुपए पर। ये क्या हो गया डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स, ठीक है। तो ओवरऑल
डिवेंचर्स के जितने भी टाइप्स है वो सारे हमने देख लिए। अब ये अगर आपको समझ में आया है और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लो आप। पहले वाला वीडियो कौन सा, जिसमें हमने डिवेंचर्स के सारा जो टॉपिक्स हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिफरेंस वगैरह, वो सारी चीजें हमने कवर की। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।